Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic minerals. मिनरल के फंक्शन, मिनरल्स के डेफिनेशन, मिनरल्स के क्लासिफिकेशन सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरे नोट्स मिलेंगे। मिनरल्स मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिप्रेजेंट अबाउट 4 to 5% ऑफ द बॉडी वेट। यानी मिनरल जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी का हिस्सा 4 से 5% इसका वेट होता है मिनरल्स का। दे आर द रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं इन स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है इनकी फॉर ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। मेन फंक्शन इनका होता है सच एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू, कंपाउंड्स ऑफ एंजाइम सिस्टम एंड फॉर नॉर्मल नर्व फंक्शन। यानी कि इनका मेन फंक्शन जो होता है वो बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है एंड फॉर्मेशन करना होता है बोन्स का। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंजाइम और नर्वस सिस्टम, इनके मेन फंक्शंस होते हैं। फिर इनके आते हैं क्लासिफिकेशंस मिनरल्स के। सम ऑफ द themes are needed in the large amount of collated minerals is calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium and chloride. What are the required in comparatively small quantities and transfer are referred to as trace elements is iron, zinc, iodine, fluoride, psyllium and copper. Classification यानी कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट में होते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी को, जैसे कि कैल्शियम, वह यहाँ पर दे रखे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड अदर रिक्वायर्ड इन द comparatively small quantities and therefore are the referred to as a trace elements is iron, zinc, iodine, fluoride, selenium and copper. Sodium is a component of the common salts known as sodium chloride. यानी सोडियम जो होता है वो हमारा जो नमक होता है NaCl उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम इज द मेजर cation of the extracellular and fluid. Normal serum is sodium concentration is the 136 to 145 ml equal liter. Instant secretion such as bile and pancreatic juice contain substantial amount of sodium, approximately 35 to 40 of the total body sodium in the skeleton. यानी कि सोडियम जो होता है उसका मेजर फंक्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है सोडियम, जो कि नॉर्मल रूप से सीरम जो होता है सीरम के अंदर सोडियम पाया जाता है, कंट्रक्शन करता है, जो कि उसकी नॉर्मल वैल्यू 136 से 145 मिली इक्वल लीटर होती है, जो कि इंटेस्टाइनल जो होती है हमारी उसमें सिक्रेशन का कार्य करता है और बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस बनाता है लीवर में। यह सब स्मॉल अमाउंट में होता है जो कि सोडियम होता है जो 30 से 45% बॉडी सोडियम को स्केलेटल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। फिर टाइप्स मैक्रो मिनरल्स के टाइप्स से मैक्रो के अंदर आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर etc। फिर आते हैं माइक्रो यानी मैक्रो यानी कि लार्ज अमाउंट में होते हैं, और माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सीलियम एंड कॉपर। सोडियम रिकमेंडेड डेली अलाउंस, सोडियम इज रिक्वायरमेंट डिपेंड ये हमारे मातू खावेगा भी। Sodium recommend daily allowance. Sodium requirement depends on its losses throughout urine, feces, and sweat. To the sweat is loss varies according to climate condition. Indian data indicates that per day capital consumption of salts ranges from the less than 5 gram to 30 gram day per day in different states with the almost 40% of population consuming about 10 gram per day. It should be between 5 to 8 gram per day.
सोर्स स्लॉट्स वेजिटेबल्स एंड सी फूड्स आर इज मेजर सोर्स ऑफ सोडियम। सोडियम का मेन सोर्स जो है वेजिटेबल्स है और सी फूड्स है। फंक्शन सोडियम प्लेज मेन रोल इन रेगुलेशन बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी कि फंक्शन सोडियम का मेन फंक्शन है वो रेगुलेशन है एंड इलेक्ट्रोलाइट को इम्बेलेंस करना है। इट इज़ आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सेल। फ्रॉम time immortal is been used as a preventive toxicity high sodium intake in a risk factor for high blood pressure। यानी कि हाई सोडियम इंटेक करना, हाई सोडियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। मेलिडिज्म कार्डियोवास्कुलर डिसीज स्ट्रोक यानी कार्डियोवास्कुलर की स्ट्रोक भी हो जाता है। ब्लड क्लोटिंग हो सकती है हार्ट में। In addition, exercise slot intake has been associated with the increased urinary calcium excretion. Those high slots into intake also is a risk factor for ऑर्थोपोरोसिस। यानी कि इसकी रिस्क फैक्टर है ऑर्थोपोरोसिस यानी कि हड्डी स्ट्रॉन्ग होने के। Excessive salts may be also affect stomach mucosa and result is atrophic gastric and gastric cancer। यानी कैंसर भी हो सकता है इससे, गैस्ट्रिक कैंसर। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम इज अ मेजर cation of the intracellular fluid। It is the percent in the small amount of the extracellular fluid। Normal serum potassium concentration in 3.5 to 5.0 मिली इक्वल लीटर। पोटेशियम जो एक कंटेनर होता है, जो फ्लूइड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में और एक्स्ट्रासेलुलर होता है। रिकमेंड डेली अलाउंस यानी कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इंटेक 14 अडल्ट इज 40 to 50 ग्राम पर डे। सोर्स पोटेशियम इज परसेंट इन द ऑलमोस्ट ऑफ फूड बट फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रेश मीट्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। यानी कि मिल्क जो होता है, मिल्क से जो बनते हैं वह सभी डेयरी प्रोडक्ट्स। ए गुड सोर्स ऑफ द पोटेशियम। फंक्शन पोटेशियम इज सोडियम इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग नॉर्मल वाटर बैलेंस। यानी कि पोटेशियम नॉर्मल वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। पोटेशियम प्लेज मैन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है। पोटेशियम आल्सो प्रमोट सेल्यूलर ग्रोथ, सेल्यूलर ग्रोथ में हेल्प करता है। पोटेशियम आल्सो इज अन इंटरगल रोल इन एटीपी एटीपीएस पंप। एटीपी जो होते हैं उसका उस पंपिंग उसमें भी हेल्प करता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी लो ब्लड पोटेशियम इज लेवल हाइपोक्लाइसमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम सीवियर डायरिया हाइपरटेंशन एंड कार्डियक अर्थोपेडिज्मिया। सिम्टम्स इंक्लूड वीकनेस मेंटल कन्फ्यूजन एंड एक्सटर्नल हेल्थ फेलियर। फिर आता है क्लोराइड। क्लोराइड इज द मोस्ट अबाउंडेंट एंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मल प्लाज्मा। क्लोराइड कंस्ट्रक्शन इज 96 to 106 मिली इक्वल पर लीटर। हाईएस्ट कंसंट्रेशन फाउंड इन CSF। यानी CSF फ्लूइड जो होता है ब्रेन में, उसमें ये कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस। डेली अलाउंस यानी कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है क्लोराइड की, तो 10 से 50 ग्राम पर डे। सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द क्लोराइड इज कॉमन स्लॉट्स सी फूड्स मिल्क मीट एंड एग। अंडे यानी कि अंडे और सी फूड्स और मिल्क मेन सोर्स है। फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोराइड इज अलोंग विद द NaCl यानी कि सोडियम और पोटेशियम मेंटेन यानी कि ऑस्टोमेसिस जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। द मेंटेन ऑफ द pH ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के pH फ्लूइड को मेंटेन करता है। क्लोराइड प्लेज रूल इज गैसेस ट्रांसफर CO2 को भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। फोर्थ इट इज़ आल्सो अन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl कंपोनेंट्स का बना होता है। क्लोराइड इज रिक्वायर एज एन एक्टिविटी फॉर द एंजाइम सलाइवरी एनालिसिस। यानी कि हमारी जो ग्लैंड होती है स्लेवरी ग्लैंड, उसमें एनालिसिस का कार्य करता है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम इज द मोस्ट अबाउंडेंट मिनरल फाउंड इन द बॉडी। इट इज़ फाउंड इन द हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। इट इज़ द नीडेड बाय ऑल द सेल। अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूट नियरली 1.0 to 1.5 kg ऑफ कैल्शियम। यानी कि इतना 1 से 1.5 किलो कैल्शियम पाया जाता है बॉडी में अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। 99% फाउंड बिग बोन्स। 99% जो होता है वो बोन व टीथ में पाया जाता है और 1% जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, जो कि विच आर कंट्रोलेड बाय सेवरल हार्मोन इंक्लूडिंग
पैराथेरेपी, फ्लोइड हार्मोन एंड एक्टिव विटामिन डी। रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, डेली रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी 1200 mg पर डे होती है। ये प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली फीमेल को ज़्यादा होती है। फंक्शन बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन का फॉर्मेशन करता है, टीथ का फॉर्मेशन, मसल कंट्रक्शन, नर्व कंडक्शन, सिक्रेशन इंसुलिन, पीएच हार्मोन, ब्लड कोगुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये फंक्शंस इसके हैं। फिर आता है डिसीज, रिकेट्स, ऑस्टियोमालास्टिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये डिसीज होती है। फिर आता है फॉस्फोरस, ए नॉर्मल एडल्ट बॉडी कंटेंट नियरली 600 से 800 mg पर ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, 85 ऑफ इट इज़ द प्रेजेंट इन स्केलेटल एंड टीथ, यानी कि स्केलेटल और टीथ जो होते हैं उनमें 85% प्रेजेंट होता है। 85% कैल्शियम फॉस्फोरस, इट इज़ असेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, डेली रिक्वायरमेंट ये 1000 से 1500 mg पर डे होती है इसकी रिक्वायरमेंट, और ग्राम में 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो पर डे होती है। सोर्स इसका फूड, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, पॉपुलरली ब्रेड, राइस एंड, यानी कि फूड्स जो होता है वो रेड फूड्स, और जो मीट्स होता है यानी कि मांस, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इसका मेन सोर्स होते हैं। फंक्शन इसका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन्स एंड टीथ में, टेक्स फॉर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, एटीपी का स्टोरेज करता है। इट इज़ अ टेक्स पार्ट इन सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज फॉस्फोरस, ये असेंशियल पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का। ह्यूमन टिश्यू स्पेशली इन बोन, इट इज हैज बोथ फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल फंक्शन। It is needed for the activation of many enzymes, is those concerned with the replication of DNA synthesis व RNA synthesis, यानी कि ये जो होता है एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन टिश्यू में, जो कि फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि ज़रूरत होती है एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम, यानी एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेशन में हेल्प करती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड फॉर द सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड जो हार्मोन होते हैं उनका सिक्रेशन करता है और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 310 से 340 mg पर डे। सोर्स होते हैं इसके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, सी फूड्स, etc। फंक्शन इसके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड एक्टिविटी, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर में जो एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करता है। ये फिजियोलॉजिकल कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकेज को खोलता है। डिसीज होती है क्वासियरकर्स और टॉक्सिमा होती है इससे डिसीज। फिर आता है आयरन, आयरन टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इज नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 4 ग्राम। आयरन may be incorporated the protophosphorin rings both in the Fe2 the forms Fe2 plus phosphopyrene complex in a collared heme is while Fe2 phosphopyrene is complex and designate is the hemate, यानी कि ये कम्प्लेक्स आयरन जो होता है ये कम्प्लेक्स होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और जो होते हैं वो इसमें मिनरल्स जो होते हैं वो इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे से मिलकर बना होता है। डेली रिक्वायरमेंट जो होती है 17 mg पर डे नॉर्मल होती है ह्यूमन अडल्ट की। सोर्स इसके होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट्स, फिश, एनीमिया, etc। फिर इससे डिसीज होती है एनीमिया डिसीज होती है इसकी, आयोडीन। फिर आता है आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट होती है 20 से 30 mg पर डे होती है। नहीं, डेली रिक्वायरमेंट होती है 50 से 100 म्यू होती है डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की। डेली 20-30 mg आयोडीन इज प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन भी, यानी कि 20 से 30 mg पर डे नहीं है ह्यूमन में इतना प्रेजेंट होता है आयोडीन डेली। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन विच इज़ वाइटल रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि आयोडीन जो होता है मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल हेल्थ में काफ़ी हेल्प करता है आयोडीन।
इसका सोर्स है सी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स आर गुड सोर्स, यानी कि ये जो सोर्स है ये सभी में लगभग आपको मिनरल्स में सेम ही देखने को मिलेंगे। फंक्शन है वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन आर रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। फंक्शन द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है, रिक्वायर होती है इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रंस की। डिसीज होती है इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायरॉयडिज्म हाई हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है इससे। जो है थायराइड ग्लैंड होती है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज हो जाती है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।